अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून उर्दू का सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी की मश्क हल करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मश्क शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका एक है, हर मज़हब की क्या तालीम है। उसका जवाब है, हर मज़हब की तालीम है कि माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फ़र्ज़ है। सही है। सवाल नंबर 2 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को क्या नसीहत दी। तो इसका जवाब है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत दी कि अपने बूढ़े वालिदैन की इज़्ज़त करता रहे। सवाल नंबर 3 है, मुसन्निफ़ की किस किताब पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी आयद की। तो इसका जवाब है, सन 1908 में इनकी कहानियों का पहला मजमुआ सौज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिसको अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी आयद की। अब सवाल नंबर 4 है, मुसन्निफ़ ने बुढ़ापे को क्या कहा है। तो उसका जवाब है, मुसन्निफ़ ने बुढ़ापे को बचपन का दौरे सानी कहा है। अब सवाल नंबर 5 है, बूढ़ी काकी के कितने बेटे थे। और इसका जवाब है, बूढ़ी काकी के 7 बेटे थे। अब सवाल नंबर 6 है, लड़के बूढ़ी काकी के साथ कैसा सलूक करते थे। तो इसका जवाब हमको लिखना है, लड़के बूढ़ी काकी को परेशान करते थे। बूढ़ी काकी से किसे मोहब्बत थी। बूढ़ी काकी से मोहब्बत बुद्ध राम की छोटी लड़की लाडली करती थी। रूपा कौन थी। सवाल नंबर 8 है, रूपा कौन थी। तो उसका जवाब है, रूपा बूढ़ी काकी के भतीजे की बीवी थी। तिलक किसका आया था। तिलक बुद्ध राम के बड़े बेटे सुखराम का आया था। अब सवाल नंबर 10 है, बूढ़ी काकी को किस बात का अफसोस था। और उसका जवाब है, बूढ़ी काकी को अपनी उजलत पर अफसोस था। सवाल नंबर 11 है, लाडली बूढ़ी काकी के लिए क्या लाई। और उसका जवाब है, लाडली बूढ़ी काकी के लिए पूरियां लाई। अब सवाल नंबर 12 है, बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों के पास क्या कर रही थी। तो हमको इसका जवाब लिखना है, बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों में बचा कुचा खाना खा रही थी। अब सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब लिखिए। मुख्तसर जवाब लिखिए का पहला सवाल है, बूढ़ी काकी रोने क्यों लगती थी। इसका जवाब है, जब घर वाले उनकी मर्जी से कुछ काम ना करते तो वो रोने लगती। अब सवाल नंबर 2 है, बूढ़ी काकी के ख्याल में पूरियों का तस्वुर कैसा था। तो जवाब है, बूढ़ी काकी के ख्याल में पूरियाँ खूब लाल लाल, फूली फूली, नर्म नर्म होगी। एक पूरी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाओं के सामने ही बैठूं। ये तस्वुराती पूरियाँ उनके दिमाग में नाच रही थी। सवाल नंबर 3 है, बूढ़ी काकी को कड़ाओं के पास बैठे देखकर रूपा ने क्या कहा। तो इसका जवाब है, बूढ़ी काकी को कड़ाओं के पास बैठे देखकर रूपा ने कहा, ऐसे पेट को आग लगे, पेट है कि आग का कुंड। अभी मेहमानों ने खाना खाया नहीं कि देवताओं को भूख लगा नहीं आकर छाती पर बैठी। रूपा ने ऐसा कहा। तो इसका जवाब है, पंडित बुद्ध राम ने गुस्से में पूरियों का थाल नीचे पटक दिया और बेरहम सा होकर भागे हुए शख्स का गला पकड़ते हैं, उस तरह लपक कर बूढ़ी काकी के कंधों को पकड़ कर घसीटते हुए लाकर कोठरी में फेंक दिया। अब सवाल नंबर 5 है, बूढ़ी काकी ने दिल में किस तरह के मंसूबे बांधे। और जवाब है, लजीज खानों की इश्तहा अंगेज़ और लज्जत आमेज़ खुशबू बूढ़ी काकी को बेताब किए दे रही थी।
इसलिए उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारियों से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होती हैं। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। इस तरह के बूढ़ी काकी ने मंसूबे बांधे। तो सवाल नंबर 3 है, मुफस्सिल जवाब लिखिए। उसका सवाल नंबर 1 है, जब रूपा की आंख खुली तो उसने क्या देखा? तो उसका जवाब है, जब रूपा की आंख खुली तो उसने देखा कि लाडली पास नहीं है। वो चौंक पड़ी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिरी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी। तो क्या देखती हैं कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियां उठा उठा कर खा रही हैं। अब इसका सवाल नंबर 2 है, आखिर में रूपा ने क्या किया? तो इसका जवाब हमको इस तरह लिखना है कि ऐसा मंजर देखकर रूपा का कलीजा सन्न हुआ। उसे अपने खुद गर्जी का एहसास हुआ। चिराग जलाया, भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें लिए हुए बूढ़ी काकी के पास गई और बोली, उठो, खाना खा लो। भंडारा यानी किचन। अब सवाल नंबर 4 है, सबक की मदद से खाली जगह पूर्ण करो। अब उसका पहला है, प्रेमचंद का असली नाम खाली जगह था। तो इसका जवाब हमको लिखना है, प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। अब सवाल नंबर 2 है, बुढ़ापा अक्सर बचपन का खाली जगह होता है। तो हमको इसका जवाब लिखना है, बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी होता है। अब सवाल नंबर 3 है, बूढ़ी काकी में खाली जगह के सिवा कोई हिस्स बाकी ना थी। तो हमको इसका जवाब लिखना है, बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी। अब सवाल नंबर 4 है, इनके शौहर को मरे हुए एक खाली जगह हो गया था। तो हमको इसका जवाब लिखना है, इनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना हो गया था। अब सवाल नंबर 5 है, बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी खाली जगह में बैठी हुई थी। तो हमको इसका जवाब लिखना है, बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी। अब सवाल नंबर 6 है, बूढ़ी काकी खाली जगह हुई अपने कमरे में चली गई। तो इसका जवाब हमको लिखना है, बूढ़ी काकी रेंगती हुई अपने कमरे में चली गई। अब सवाल नंबर 7 है, पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही खाली जगह से तिलमिला उठा। तो हमको इसका जवाब लिखना है, पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला उठा। अब सवाल नंबर 8 है, लाडली उनका खाली जगह ना समझ सकी। तो हमको इसका जवाब लिखना है, लाडली उनका मंशा ना समझ सकी। अब सवाल नंबर 9 है, ए खाली जगह, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। तो हमको इसका जवाब लिखना है, ए ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है। अब सवाल नंबर 5 है, वजाहत कीजिए। उसका पहला है, 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए। इस मिसरे का मतलब है 7 बेटे बूढ़ी काकी के जवान होकर मर गए। बूढ़ी काकी अपना नगमाए हिंगाम सुना देती। तो इसका जवाब है, इस मिसरे का मतलब है किसी को भी बूढ़ी काकी गैर ज़रूरी बातें बताती थी। अब सवाल नंबर 6 है, लुगत की मदद से अल्फाज के मानी तलाश करके लिखिए। तो लफ्ज़ है मस्तूरात। मस्तूरात यानी औरतें। दूसरा है उजलत। उजलत यानी जल्दबाजी। तीसरा है फितूर। फितूर यानी खराबी। और चौथा है रुगबत। रुगबत यानी शौक। अब सवाल नंबर 6 है,
लज्जत आमेज़ के मानी लजीज है। इसी तरह मंदरज झेल अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करके बयाज में लिखिए। तो पहला है तज़हीक आमेज़ यानी नफ़रत, कम आमेज़ यानी कमी, तनज़ आमेज़ यानी नुक्ता चीनी और रंग आमेज़ यानी रंग बिरंगा। अब सवाल नंबर 8 है मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करके लिखिए। तो उसमें पहला है कलीजा सन्न होना। तो इसका जुमला है फौजिया ने सांप देखा तो इसका कलीजा सन्न हो गया। अब दूसरा है चटखारे भरना। चटखारे भरना, माँ ने बनाई खीर को देखकर हमने चटखारे भरे। अब तीसरा है मंसूबा बांधना। सफ़र के दौरान मंसूबे बांधना गलत बात है। अब सवाल नंबर 4 है छाती पर सवार होना। इसका जुमला है दुश्मनों के छाती पर सवार होकर जंग जीतनी चाहिए। अब मुहावरा, छठा मुहावरा है 5वां दिल कांप उठना यानी जुमला डरावनी तस्वीर देखकर राबिया का दिल कांप उठा। अब छठा मुहावरा है कलीजा बैठना। इसका जुमला है हादसे की खबर सुनकर हाजरा का कलीजा बैठ गया। आप अपनी पसंद से किसी का भी नाम ले सकते हैं। अभी 7वां मुरब्बा है मुहावरा है टेटवा लेना। टेटवा लेना जुमला है ठाकुर ने गब्बर का टेटवा ले लिया। टेटवा लेना यानी गला पकड़ना। अब मुहावरा 8वां मुहावरा है आग होना। इसका जुमला है जब मेरी ट्रेन छूटी तो मैं आग हो गई। आग होना यानी गुस्से में आना। इस तरह आज हमने हफ्तुम जमात का सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी के सवाल जवाब देखे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।